मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आई हूँ इंटीरियर की दुनिया में, जहाँ पर आपके सपने जो होते हैं वो और खूबसूरत होते हैं। और हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट के बारे में और जानना चाहेंगे रंजीत कौर मैम से कि उन्होंने ये सफर की शुरुआत कैसे की और कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जो है क्या क्या करता है। मैम, सबसे पहले तो वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो करता क्या है। हम आर्किटेक्चर और इंटीरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मैम, ये सफर की शुरुआत कैसे हुई, कब किया? ये हमने 2003 से स्टार्ट किया है और मैंने जस्ट एक सिंगल छोटे से शोरूम से स्टार्ट किया था और उसके बाद मेरी चेंज जैसे उसके साथ आते गए और प्रोजेक्ट साथ में जुड़ते गए। मैम, कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताना चाहें इसके साथ, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट के साथ, मैम सारे एक्सपीरियंस अच्छे ही हैं। जो यादगार बन गया हो मैम आपके लिए? मैम पहला प्रोजेक्ट हमेशा यादगार रहता है क्योंकि वहीं से आपने जो भी आपकी चेंज डेवलप हुई हैं वो वहीं से हुई हैं। तो डेफिनेटली मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं है उसके लिए। बिल्कुल मैम। और मैम, जब ऑफिस का जब इंटीरियर आप लोग करते हो और जो होम डेकोर करते हो, तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता देखिए घर मेरे को लगता है कि ज़्यादा डिमांडिंग है है? बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक आपका जैसे रूम स्पेसेस हैं, वॉशरूम्स हैं, किचन है। फंक्शनैलिटी बहुत मैटर करती है डिज़ाइन के साथ साथ। और जब आप कोई कमर्शियल स्पेस करते हो लाइक आप शोरूम करते हो या आप कोई ऑफिस करते हो तो उसमें उसकी क्या प्रोडक्टिविटी या क्या सेल है वो किस तरीके से बढ़ेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने लुक तो क्रिएट कर दिया बट वो कितना फंक्शनल है। स्टाफ एरिया में लाइटिंग क्या है, उसकी जो स्पेसेस हैं वो ठीक से दी हुई नहीं है और जो उसके मेन स्पेस है वो कितने अट्रैक्टिव हैं। बिकॉज हमें एक शोरूम जैसे फॉर एग्जांपल है तो शोरूम नहीं बेचना, बेचना प्रोडक्ट है लेकिन वो अच्छा भी लगना चाहिए बिकॉज उसके लिए हमें हायर किया गया। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना ये हमारा एक कमर्शियल की डिमांड होती है। और घर के अंदर जितने भी स्पेसेस हैं या जितने भी पर्सन्स हैं उन सबकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा रूम इस तरीके से बने या उसके अंदर मेरे को ये रिक्वायरमेंट्स है। कई बार हमें बहुत छोटा स्पेस मिलता है तो उसमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना बड़ा मुश्किल है। और जो बड़ी विलास है उसमें उसको होता है उसका स्केल कैसे देना है, कैसे उसमें ग्रैंडनेस हमने देनी है, ये चीज़ है। तो मैम, जब अब आज की जैसी डेट है और आज वास्तु कंसल्टेशन बहुत होता है, तो जब ये शुरू से डिमांड में है कि वास्तु के अनुसार हमें अपना घर बनाना है या ऑफिस बनाना है, या मैम लोगों की अब डिमांड ज्यादा बढ़ गई? ये जो डिमांड है वो पिछले 15 साल से ज़्यादा आई है। उससे पहले हमें या लोगों को कोई इतना अवेयरनेस नहीं थी या लोग इसके बारे में नहीं सोचते थे कि भाई जैसे आपको कंफर्ट है या जैसे आपको लुक चाहिए वो हम क्रिएट करते थे। पर जैसे जैसे लोगों में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस या उनके बिलीव्स बढ़ रहे हैं उससे, तो उस तरह से फिर हम भी चेंज कर रहे हैं और उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनके हिसाब से चीज़ पूरा वास्तु को फॉलो करते हैं। मैम, अगर बात करें कॉन्सेप्ट नेक्स्ट नेक्स्ट की, तो वो और इंटीरियर की कंपनी से कैसे अपने आप को अलग मानती है? देखो हमारी क्या अप्रोच है, सपोज एक हम घर बना रहे हैं तो आज की डेट में जितने भी डिजाइनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक थीम को पूरे बिल्डिंग या पूरी विला पे आप फॉलो कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें ना तो कलर स्कीम चेंज करते हैं ना तो मटेरियल चेंज करते हैं, चाहे वो आप 2 साल के बच्चे का कमरा बना रहे हो, चाहे आप उसमें 20 साल का बना रहे हो या 70 ईयर्स के लिए बना रहे हो। बट मेरा क्या होता है, हर स्पेस को एक पर्सनल टच होना चाहिए, सबकी लाइकिंग्स डिफरेंट है। तो उन सबको एक यूनिफॉर्म इंटीरियर क्यों देना, आप अपने घर के जो कॉमन एरियाज हैं उनमें तो एक थीम या जो चीज़ है फॉलो कर सकते हैं, बट एक रूम इंडिविजुअल होता है उसमें उसका एक पर्सनल रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो मैं वो चीज़ पे बहुत काम करती हूँ और इससे मेरा काम कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग एक थीम पे काम करते हैं उनका काम बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि एक ही कलर स्कीम है, एक ही मटेरियल्स हैं, उन्हीं मटेरियल्स को थोड़ा बहुत प्ले करके वो पूरा घर डिजाइन करते हैं। बट मैं ऐसे नहीं करती, तो मेरे लिए वो जो टाइम इन्वेस्टमेंट है या जो हार्डवर्क है बहुत बढ़ जाता है। बट आई लव डूइंग दैट। तो मैम, कैसे आइडिया आया कि कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में ही, इंटीरियर में ही हाथ आजमाना चाहिए? शुरू से ही आपका इंटरेस्ट इसमें था या फिर अचानक से? ऑब्वियसली जैसे मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री की तो आर्किटेक्चर और इंटीरियर कोई बहुत ज़्यादा उसमें मतलब रिलेटेड आप कह सकते हो थीम है, क्योंकि हम बिल्डिंग तो डिज़ाइन करते ही हैं और उसके अंदर जैसे आपका इंटीरियर उसका एक पार्ट है। तो वो धीरे धीरे हमने उसको और रिफाइन किया टाइम के साथ, आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों ही अब हम परफेक्टली कर लेते हैं एक टाइम के साथ। बहुत बढ़िया मैम। मैम, अगर बात करा जाए कि लोग जो जिनके छोटे घर होते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा और स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं, नया लुक देना चाहते हैं, उनको कैसे आप लोग एडवाइस करते हैं? देखिए जिनका घर का एरिया जो कम है, मतलब हमने जो करे आज तक
वो सबसे छोटा जो किया है वो 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट किया है। और हमारे पास एक सब विला है जो मतलब वो एकड़ों में होती है, तो दोनों चीजें हम करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट्स का दिल्ली में तो खैर 300-2000 स्क्वायर आपको मैक्सिमम मिलेगा, वो तो एक जर्नल है हमारे लिए। पर छोटे को करना बहुत चैलेंजिंग है, और स्पेशली अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स में क्या होता है, आपके पास कोई भी ना तो एक्स्ट्रा स्टोर की जगह है, ना कोई और घर में इन्वर्टर रखना है तो वो भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा एरिया कुछ नहीं है। तो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो प्लान अच्छा होना चाहिए। आप कितनी अच्छी प्लानिंग करते हो उस पे आपका इंटीरियर उतना अच्छा दिखेगा। सेकेंडली, घर के अंदर जितनी भी ओपनिंग्स है वो बहुत ब्रॉड देने की कोशिश करती हूँ कि मुझे छोटी ओपनिंग से एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, घर में लाइट नहीं है। नेचुरल लाइट का आना घर में बहुत जरूरी है। तो जब आप नेचुरल लाइट घर में अच्छी लेकर आते हो, और उसके जो इंटरमीडिएट स्पेसेस जिनमें सपोज करो आपको रेनोवेशन कर रहे हो या ओरिजिनल स्ट्रक्चर से डिफरेंट कर रहे हो, तो उसको जितनी ओपननेस दे सकते हो उतनी दो। जैसे किचन्स को, उन एरियाज को देखते हुए कि उनकी हमें प्राइवेसी भी देखनी है, प्लस उनका लुक भी बड़ा करना है, तो उस तरह से उसको प्लान करेंगे तो अच्छा दिखाएगा। सेकेंडली, आपको उसमें कलर स्कीम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कि छोटे स्पेस को अगर आपने कोई बहुत ज्यादा डार्क या कोई ओवर थीम, जैसे आजकल कोई ऑल ओवर ना टेक्सचर्स का कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है, तो वो आप उनको बड़े स्पेसेस में तो कर सकते हो। अगर आपने कहीं बहुत छोटे स्पेस को कर दिया तो जितना है उससे भी छोटा लगना चालू हो जाएगा। इवन आप उसमें लाइट शेड चूज करो तो भी, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा टेक्सचर ऐड कर दिया। तो एक तो सटल रखें, उसकी वर्किंग को मिनिमाइज करें, और तभी वो उसको बड़ा दिखेगा, अदरवाइज वो छोटा दिखेगा। मैम जैसे अभी आपने छोटा की बात करी कि हमें कलर बहुत उससे डिसाइड करना चाहिए, मैंने सुना है कि मैं आज आपसे पूछ भी लेती हूँ कि मैंने सुना है कि वाइट कलर जो होता है उससे रूम बहुत बड़ा दिखता है, क्या ये ट्रू है? 100% ट्रू है। लाइट कलर्स तो आपको ज्यादा बड़ा दिखाएंगे दिखाएंगे। अब डार्क कलर्स भी, सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें आप ऑल ओवर मीडियम शेड ले सकते हैं। आप उसको बहुत ज्यादा डार्क ना करें, वरना वो आपको ऐसा लगेगा आप 2 घंटे से ज्यादा उसमें स्पेंड नहीं कर पाओगे। जैसे आपको बेडरूम स्पेस है, आपको उसमें मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, तो वो हमेशा लाइट कलर के होने चाहिए। हाईलाइट करना है तो कुछ पार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही एरिया डार्क कर दिया। कई बार लोग हमारे पास, जैसे आजकल रेफरेंसेस का बहुत जमाना है, तो लोग रेफरेंसेस ले आते हैं, ये बना दो, बट वो ये नहीं देखते कि ये इमेज किस साइज में बनी है, क्या वो हमारी स्पेस को सूट करेगा। आप अपना जो एक प्लान का एरिया है वो कंसिडर करना बहुत जरूरी है, लोग वो नहीं करते। तो हमारा काम एक तो क्लाइंट को दिखाना कि ये चीज बनने की, और आप जो ला रहे हो वो नहीं बन सकती, वो भी समझाना हमारा काम होता है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जो आपने अभी खुद ही बताया कि लोग इमेज लेकर आ जाते हैं। तो मैम जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि वास्तु का जो आजकल बहुत डिमांड में रहता है, तो कई बार मैम ऐसा भी होता है कि आप लोगों को पता होता है कि ये चीज यहाँ सूट नहीं करने वाली, लेकिन क्लाइंट कहता है मुझे तो ये चीज यही चाहिए, तो आप लोग फिर उसी के अनुसार चलते हैं या फिर उन लोगों को समझाने की कोशिश करते ये देखो, सबसे पहला काम होता है समझाने का, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कहीं भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, क्लाइंट नहीं है। तो हम पूरी जान लगाते हैं क्लाइंट को समझाने के भी, ये चीज आपको सूट नहीं करे, आपकी स्पेस को सूट नहीं करेगी, आप इसको मत करो। बट कई 1% ऐसा क्लाइंट मिलता है जो मतलब बहुत एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं हमें ये चीज करनी ही करनी है, लेकिन हम उन्हें गाइड करते हैं कि अच्छी नहीं लगेगी, ये आप अपने रिस्क पे करवा रहे हो। हैं? बिल्कुल। और मैम अगर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट के लिए किसी को यहाँ पर आना हो, किसी को जानना हो, इसके बारे में जुड़ना हो यहाँ से, और यहीं से कुछ अपना लिए इंटीरियर करना हो, तो कैसे करें? हमारी वेबसाइट है कॉन्सेप्ट नेक्स्ट के नाम से, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप भी अपने ऑफिस या घर को स्टाइलिश और नया लुक देना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट नेक्स्ट को एक बेहतर विकल्प के रूप में ले सकते हैं। कैमरा पर्सन बंटी अग्निहोत्री के साथ मैं प्रीतिजा, एनएनएस मीडिया ग्रुप के लिए।